अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद कासिम। आज की जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 4.7। 4.7 स्टार्ट करने से पहले हमें जो है ना कुछ इसकी थ्योरी डिस्कस करनी है। नेचर ऑफ़ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ़ द रूट्स को जो है ना फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का सहारा लेते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ के आए हैं। b² - 4ac ये आपके पास एज ए डिस्क्रिमिनेंट इसको हम कहते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाए तो रूट्स जो है ना रियल और इक्वल होते हैं, ये याद रखना है आपने। उसके बाद अगर आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी, कम्प्लेक्स और अनइक्वल होंगे। अगर ये आपके पास ग्रेटर देन होता है और साथ साथ ग्रेटर होने के साथ साथ ये अनइक्वल और डिस्टिंक्ट तो होगा ही होगा। और ये दूसरी बात ये भी होनी चाहिए साथ, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपके पास इरेशनल आएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 भी है, साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल कहलाएंगे और अनइक्वल होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी दो क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास रूट्स की नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज है 4.7। 4.7 का पहला आपके पास क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। इक्वेशन आपके पास गिवन है 4x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें आप पास a की वैल्यू कौन सी है, b की वैल्यू कौन सी है और c की वैल्यू कौन सी है। क्योंकि हमने इसको कंपेयर किया था, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर होता है। जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लिए आपने इसको कंपेयर करना है। वहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू क्या आ गई 1। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, इसके अंदर आपने आगे क्या कर देना, पुट कर देना है 6² - 4 × 4 × 1, तो ये आ जाएगा 20। क्या आपके पास 20 स्क्वायर है? नहीं है। इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो है और साथ साथ आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपके पास रूट्स इसके क्या करेंगे, इरेशनल और अनइक्वल। इसी तरह से इसका जो है ना हम 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में क्या है, 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 25, b की वैल्यू -30, c की वैल्यू 9। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b की वैल्यू -30 स्क्वायर -4 × 25 × c की वैल्यू 9। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 0। जब रिजल्ट 0 आ जाता है, जब डिस्क्रिमिनेंट, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, तो वो आपके पास क्या होता है, रैशनल होता है और इक्वल होता है, रियल और इक्वल होता है। आपने ये याद रखना है, ठीक है जी। यहाँ आपने इसको रेशनल नहीं लिखना है, साथ साथ क्या लिखना है आपने, रियल एंड इक्वल। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखते हैं क्या आपके पास इसमें क्वेश्चन में उसने पूछा था। वो कहता है कि आपकी पास इक्वेशन है x² - 2 × m × m + 1/m × x + 3 इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इक्वल। इक्वल हैं तो आपके पास सॉल्व करते हैं इसको। a की वैल्यू आपके पास कौन सी है, 1, b की वैल्यू आपके पास -2 × m + 1/m और c की वैल्यू कौन सी है, 3। डिस्क्रिमिनेंट आके इसके अंदर आके पुट कर देते हैं और 4 × m + 1/m होल का स्क्वायर -12। अच्छा, उसके बाद क्या है, सॉल्व करेंगे, मज़ीद उसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। 4 × m² + 1/m² + 2 × m × 1/m -12, तो ये mm से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 × m² + 1/m² + 2 × -12, 8 - 12 किस -4 के बराबर। 4 क्या आ जाएगा इसमें कॉमन। अब खुद देखें इसमें क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन जब 0 रिजल्ट आता है तो इसका मतलब क्या है, क्या रूट्स क्या है, रियल है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आपने ज़रा देखना तवज्जो के साथ, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। आप भी इधर देखें, b - c a के बराबर और b की वैल्यू कौन सी है, c - a और c की वैल्यू कौन सी है, a - b। डिस्क्रिमिनेंट में आके पुट करते हैं b की वैल्यू -4 × a और c की वैल्यू, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ab - b² - ac प्लस bc। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, a² + b² - 2ab। उसके बाद ये है कि -4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4ab, सिंबल भी साथ साथ चेंज होते जाएंगे, +4b² + 4ac प्लस -4bc जी। उसके बाद ये बन जाएगा आपके पास a² 4b² हमने पहले ले लिया प्लस c² और +2ca 4ac में से -2ac
आप लेस करोगे तो मेरा +2ac आएगा। -4ab में से ये -4ab और -4bc। हम अब फार्मूला कंप्लीट करने जा रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब इसमें हमने -2b स्क्वायर में, हाँ तो माइनस था ही नहीं, हमने माइनस लेके आए क्योंकि फार्मूले के अंदर जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वाले आपके पास -b आपके पास आने चाहिए, इसलिए हमने माइनस साथ लिया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर फिर भी तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस लिहाज से ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो ये देखें 2ab a क्या है, a है और b क्या है, -2b है, -2ab 2bc 2c है। अब जैसे आपके पास एक्सपेंड करें इसको तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a - 2b प्लस c होल का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर की वजह से जवाब क्या आ जाता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, ग्रेटर देन 0। तो सो रूट्स जो क्या बनेंगे वो रियल बन जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि आप ये शो करके दिखाएं, ये जो इक्वेशन गिवन है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रेशनल। हमने इसमें रेशनल जो है ना शो अप करना है। तो p प्लस क्यू इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू, b की वैल्यू क्या है -p और q की वैल्यू क्या है, मतलब c की वैल्यू क्या है -q। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac के अंदर b की वैल्यू पुट कर दी -4 इंटू a इंटू c की वैल्यू। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, p का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये q आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था 4 इंटू पी q इंटू पी प्लस q जी। 4q अंदर मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर, 4qp हो जाएगा, मतलब 4pq भी लिख सकते हैं। 4q को q के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4q स्क्वायर बन जाएगा। अब आपके पास p a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बन सकता है, तो ये बन जाएगा होल का स्क्वायर। ये ग्रेटर देन 0 तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या बन जाएंगे इसके, रेशनल बन जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है, हम आपको दिखा देते हैं कि सॉल्व कैसे करना है और किस तरह से इसको जो है ना अपने सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल सेम एज इट वैसे आप डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद और आपको ये रिजल्ट आपके पास गिवन कर देगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द ऑफ m विल बी द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल, के रूट्स जो है ना वो इक्वल है। तो आप हमें जो है ना m की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं। रूट्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो सकता है। तो लिहाजा m प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस m प्लस 8। तो a और b और c की वैल्यू, फिर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, इन दोनों का बस मल्टीप्लाई करेंगे। m को m से m स्क्वायर, m को 8 से 8m, 1 को m से m और 1 को 8 से 8। तो इसका स्क्वायर ओपन कर दें, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर इस ब्रैकेट का अलग हो जाएगा m प्लस 3 होल का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये छोटा सा स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी, प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद जो है ना 4 हमने जो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4m स्क्वायर 4 9 36 4 6 24m माइनस ये सारे अंदर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4m स्क्वायर माइनस 36m माइनस 32। जो माइनस प्लस थे आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो आपका रिजल्ट आपका बन के आएगा 4 इंटू 1 माइनस 3m अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक, क्योंकि उसने कहा था रूट्स के जो है ना वो क्या है इक्वल है, तो लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है 4 इंटू 1 माइनस 3m। तो यहाँ से 4 डिवाइड करके ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस 3m, तो 3m को इस तरह लें पॉजिटिव हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू क्या आएगी 1/3। इसी तरह से इसका जो है ना हम आपको पार्ट नंबर इसका 3 आपके पास करवाते हैं, 2 आपने खुद ट्राई करना है जी। ज़रा देखें, ये आपके पास पार्ट नंबर इसका 3 है, 1 प्लस m होल का स्क्वायर 1 प्लस m इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8m। उसके बाद ये है कि a और b और c की वैल्यू, उसके बाद हमने b के अंदर वैल्यू पुट b स्क्वायर की वैल्यू, b की वैल्यू कौन सी है माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3m होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस m इंटू c की वैल्यू कौन सी है 1 प्लस 8। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 8m प्लस m प्लस 8m स्क्वायर। तो स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और इस ब्रैकेट का स्क्वायर अलग हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये सारा स्क्वायर आपको ओपन करने का तरीका भी आता है, फार्मूला भी आता होगा।
और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साथ साथ सिंबल भी चेंज होते जाएंगे। 4 को 1 से 4 को 8 से, फिर 4 को m से, फिर 4 को 8m, या 8m प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9m हो जाएगा। तो फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस लिहाज से आपके पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने प्लस माइनस करने के बाद 4m² माइनस 12m आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। 0 डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर, उसकी का वैल्यू हमने पुट कर दी। तो 4 इंटू m² माइनस 3m, m² माइनस 3m 4 को डिवाइड कर दिया था, यहाँ से m कॉमन, m इंटू m माइनस 3, तो m भी 0 के बराबर, m माइनस 3 भी 0 के बराबर, दो प्रोडक्ट फॉर्म में है ना। तो लिहाजा यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 0। ये इसके दो आंसर आ गए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है 5 है सॉरी, एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। तो हम पहले इसको जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एम ए का स्क्वायर एम एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 सी एम एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लिहाजा ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए और बी और सी की वैल्यू हमने इंट्रोड्यूस करवा दी, फिर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी के अंदर पुट कर दी। बी स्क्वायर 2 एम सी होल का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इसके अंदर 4 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से 4 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। गिवन कंडीशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट उसने खुद कहा था कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो गया। तो ये डिस्क्रिमिनेंट 4 इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 4 डिवाइड हो गया, ख़त्म हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर किस तरफ लेंगे, प्लस का हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन। तो ये चीज़ हमने जो प्रूफ करनी थी वो चीज़ आपके पास सामने आ जाएगी। इस तरीके से ये जो है ना आपके पास आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ चाहता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।